हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे MCB के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और वह कैसे काम करते हैं। दोस्तों, MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह करंट को सेंस करके हमें दो टाइप के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में सर्किट का करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब किसी सर्किट में करंट आवश्यकता से अधिक फ्लो करने लगता है तो उस कंडीशन में हमारी MCB ट्रिप हो जाती है और सर्किट को ओपन करके उस उपकरण को ऑफ कर देता है, जिसमें प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, हम MCB को क्यों लगाते हैं? दोस्तों, किसी भी सर्किट में हम एक ऐसा कमज़ोर स्थान बना देते हैं जिससे कि आवश्यकता से अधिक करंट फ्लो होने पर वह सर्किट को ब्रेक कर दे। दोस्तों, इसी का काम करती है हमारी MCB, क्योंकि जब कोई फॉल्ट होता है सर्किट में तो उस कंडीशन में करंट ही ज़्यादा फ्लो करता है। दोस्तों, जब करंट फ्लो करता है तो उस कंडीशन में हमारी MCB ट्रिप हो जाती है, चाहे ओवरलोड प्रॉब्लम हो या शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम हो। दोनों ही कंडीशन में करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि यह MCB ट्रिप होकर के सर्किट को ऑफ कर देती है, जिससे कि जो हमारा नुकसान होता है वो बच जाता है। दोस्तों, अब हम इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और यह कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी MCB है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक तरफ से हम इन करते हैं और दूसरी तरफ से आउट का वायर जोड़ देते हैं। दोस्तों, और इसके बाहर ही एक नॉब लगी होती है, यह ऑन ऑफ करने के लिए होती है। अगर हमें किसी सर्किट को मैनुअली ऑफ करना है तो हम इसके लीवर को डाउन कर देते हैं और सर्किट हमारी ऑफ हो जाती है। और दोस्तों, जब हमें सर्किट को ऑन करना होता है तो हम इसके लीवर को ऊपर की तरफ उठा देते हैं, जिससे कि हमारी सर्किट ऑन हो जाती है। दोस्तों, इसके ये जो बाहर एक लगा होता है इसको एक्सटर्नल केसिंग बोलते हैं। दोस्तों, इसका इनपुट इधर लगा दें या इधर लगा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, केवल हमें ये देखना होता है कि हमें एक तरफ इनपुट देना है और दूसरी तरफ से आउटपुट निकालना है। दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, इनकी जानकारी आज हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, ये MCB को हमने ओपन कर लिया। जो इसका सबसे पहला पार्ट होता है, इसका ये होता है ऑपरेटिंग नॉब। इसको ऑपरेटिंग नॉब बोलते हैं, जिससे कि हम MCB को मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं। दोस्तों, और इसके जो बाहर कवर होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट या सेफ्टी डिवाइस सारी इसके अंदर फिट होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, इनको एक्सटर्नल केसिंग बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट का हो जाता है और एक आउटपुट का हो जाता है, जिसमें कि हम वायर को इसमें घुसा करके और टाइट कर देते हैं। इस प्रकार हम उसको टाइट कर देते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ भी एक कनेक्टर होता है, इसको हम टाइट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसमें एक फिक्स कांटेक्ट होता है। इसके बाद
दोस्तों ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, जो कि एक मैकेनिज्म के द्वारा लगा होता है और ऑपरेट होता है। दोस्तों इस प्रकार से जब हम एमसीबी को ऑन करते हैं तब यह मूव करता है और ऑफ़ करते हैं तो इधर आ जाता है। दोस्तों इसके बाद में इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है, इसके अंदर एक स्पूल होता है। दोस्तों यह इस प्रकार होता है, आपको ये दिख रहा होगा, इस प्रकार होता है। इस मैग्नेटिक कॉइल के ऊपर मोटा वायर लिपटा होता है। दोस्तों यह जो मैग्नेटिक कॉइल होती है, यह शॉर्ट सर्किट जब होती है किसी सर्किट में, तो उस टाइम यह कॉइल एक्टिव हो जाती है, इसमें मैग्नेट बनता है और यह स्पूल आगे की तरफ प्रेस हो जाता है, आगे की तरफ ये उठ जाता है, इस प्रकार आगे की तरफ दब जाता है। इसके बाद में दोस्तों यह एक मैकेनिकल पार्ट होता है, इसमें स्प्रिंग, लीवर वगैरह इस टाइप लगे होते हैं कि इस लीवर को ऑन ऑफ करते हैं। ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है इसको मूव कराने में ये मदद करता है। दोस्तों यह इस प्रकार का मैकेनिकल पार्ट होता है कि जब हम इसको ऑन कर देते हैं मैनुअली, तो उस कंडीशन में यह जो कॉन्टैक्ट होता है ये चिपक जाता है और यह स्प्रिंगों के द्वारा दबाव में रहता है, जिससे कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट फिक्स और मूविंग के बीच में लूज ना रहे, जिसकी वजह से स्पार्किंग यहाँ पर ना हो। उस कंडीशन में इसके लिए यहाँ पर इसका दाब बढ़ाने के लिए ये स्प्रिंग वगैरह यहाँ पर लगी होती हैं। और इसके बाद दोस्तों यह ओवरलोड प्रोटेक्शन का पार्ट होता है। जब हमारे सर्किट पर ओवरलोड होता है तो उस कंडीशन में यह हमारी स्ट्रिप कुछ देर तक तो चलती रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके यह गर्म हो करके टेढ़ी होती है। दोस्तों जब यह टेढ़ी होती है तो यह इस मैकेनिकल पार्ट को ऑफ करने में मदद करता है। दोस्तों यहाँ पर दो स्ट्रिप लगी होती हैं, एक इधर होती है और यहाँ से एक इधर होती है। हम इसको निकाल कर देखेंगे। दोस्तों इस प्रकार हमने निकाल दिया इसको। ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक पत्ती लगी होती है यहाँ से यहाँ तक, और इधर से भी यहाँ से यहाँ तक एक पत्ती लगी होती है। दोस्तों इसको रनर स्ट्रिप बोलते हैं। दोस्तों इसका नाम होता है आर्क चैम्बर। यह एक आर्क चैम्बर है, जिससे कि जब हमारी जो स्पार्किंग होती है इसी के रास्ते इधर आती है और इधर आती है। जब इसके अंदर पहुंचती है तो इसकी जो डिस्टेंस होती है थोड़ी सी दूर दूर हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी आर्क है, जो चिंगारियां हैं, यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं, आगे बढ़ती नहीं हैं और हमारी जो कंपोनेंट इसमें लगे होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों इसके लिए हम जानते हैं कि जब हमारा कोई भी कांटेक्ट होता है, जब कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है, तो उस टाइम में चिंगारी उत्पन्न होती है, स्पार्किंग होती है, जिसकी वजह से जो स्पार्किंग होती है उसको इसी स्ट्रिप से इधर और इस स्ट्रिप से इधर ले जा कर के इस आर्क चैम्बर के दोनों सिरों पर दे देते हैं, जिससे कि इनकी लेंथ बढ़ने की वजह से यह यहीं पर एब्जर्व हो जाती है। दोस्तों तो इस प्रकार इसको आर्क चैम्बर बोलते हैं। यह रनर स्ट्रिप होती है। दोस्तों अब हम जानेंगे यह काम कैसे करती हैं। दोस्तों नॉर्मली जब हम कनेक्शन कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ इनपुट में कनेक्शन कर दिया, वायर जोड़ दिया, हमने इनपुट दे दिया,
उसके बाद में हमने एक आउटपुट का वायर यहाँ जोड़ दिया। अब हमारी लाइट यहाँ तक तो आ रही है, लेकिन जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक इधर इस कनेक्टर में नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारा एक कॉन्टैक्ट है अभी ओपन है। फिक्स कॉन्टैक्ट में मूविंग कॉन्टैक्ट अभी चिपका नहीं है। इसको चिपकाने के लिए हमें इस लीवर को ऑन करना पड़ेगा। दोस्तों, इस कंडीशन में हमारी एमसीबी ऑन हो जाती है और यह जो मूविंग कॉन्टैक्ट है यह फिक्स में चिपक जाता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में चिपकते हुए इसमें थोड़ी सी आर्क जनरेट होती है, थोड़ी जो इसके अंदर जाके आराम से बुझ जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा यहाँ करंट था यहाँ आ जाता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक वायर ब्रिजिंग किया हुआ है, इसके थ्रू इसके इस कॉइल में आता है और इस मैग्नेटिक कॉइल में जब आता है तो इसके ऊपर लगभग 3 राउंड जैसे लपेट देते हैं और इस मैग्नेटिक कॉइल के ऊपर लिपट करके वायर फिर हमारा इस थर्मोस्टेट पत्ती के एक तरफ आ जाता है और यहाँ से इधर से ये अपने स्ट्रिप के दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे कि इधर से होते हुए इस आउट वाले कनेक्टर में चला जाता है और हमारी सप्लाई आउट हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद में जब हमारी लाइन चलती रहती है उस कंडीशन में कभी भी हमारे किसी उपकरण में जब प्रॉब्लम आती है तो वह करंट ज़्यादा लेने लगता है। तो उस कंडीशन में जैसे अभी हमने 10 एम्पियर के लिए एमसीबी लगाई और उस सर्किट में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो दोस्तों 10 एम्पियर की करंट इस सर्किट में आराम से फ्लो हो रही है। लेकिन कभी भी किसी वक्त जब उस कंपोनेंट में, उस उपकरण में फॉल्ट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब उस सर्किट का करंट माना कि हमने बढ़ करके 15 एम्पियर हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा जो करंट है 5 एम्पियर ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, जब हमारा करंट इसमें से टोटल 15 एम्पियर फ्लो करेगा और हमारी एमसीबी 10 एम्पियर के लिए है, तो 5 एम्पियर जब ज़्यादा इधर से फ्लो करेगा तो यहाँ पर तो कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि यह कॉइल मैग्नेटिक कॉइल तब ऑपरेट होती है जब इसकी रेटिंग से लगभग 3 गुना से ज़्यादा करंट फ्लो करता है इसमें से। तो उस कंडीशन में यह हमारी मैग्नेट कॉइल एक्टिव होती है। अगर इससे कम करंट होता है तो हमारी ये मैग्नेट कॉइल एक्टिव नहीं होती है, ये नॉर्मली चलती रहती है। जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट से करंट होते हुए इस कॉइल से होते हुए करंट इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप पर आता है, तो उस कंडीशन में इस स्ट्रिप की डिज़ाइन इस टाइप होती है कि वह उतना ही करंट ले जा सके। दोस्तों, इसकी जो सेटिंग भी होती है इस स्क्रू के साथ होती है, जो कि इसकी टेंशन को कम ज़्यादा करते हैं। जब हमारा करंट इस सर्किट से ओवर करंट फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में धीरे धीरे करके पत्ती हमारी गर्म होगी और जब गर्म होगी तो यह टेढ़ी हो जाएगी। दोस्तों, जब टेढ़ी होगी तो यह आगे की तरफ उधर टेढ़ी हो जाएगी, जिससे कि इसके जो मैकेनिकल का यहाँ पर एक सिस्टम लगा होता है, इसका एक लीवर लगा होता है दोस्तों, इसको आगे की तरफ पुश करेगा। आगे की तरफ इसको जैसे ही पुश करेगा तो यहाँ से जो एक ग्रूव कटा हुआ है लॉक, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगी तो तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि इस प्रकार होता है, देखें आप,
जैसे कि हम इस पत्ती को टेढ़ी करेंगे उधर की तरफ और हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। आप यहाँ का फंक्शन देखना, यहाँ का दोस्तों ये ट्रिप हो गई। ये पत्ती इसको प्रेस करती है, इसको प्रेस करती है, इसको प्रेस करती है और इसकी बनावट दोस्तों इस प्रकार होती है कि हम आपको दिखाएंगे। ये देखो, इसमें एक लॉक लगा होता है दोस्तों। ये देखो, इसमें यहाँ पर एक लॉक लगा होता है। ये इस पत्ती को लॉक करके अपनी तरफ ही खींच के रखती है और जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं आगे की तरफ, जब हमारी ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप टेढ़ी होती है तो उस कंडीशन में इसको इस प्रकार प्रेस करती है, जिससे कि हमारी जो ये मैकेनिकल की एक स्ट्रिप होती है, यहाँ पर इस प्रकार जो बनावट होती है यह फ्री हो जाती है और जैसे ही फ्री होती है वैसे ही हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। नीचे की तरफ गिर जाता है लीवर और जब नीचे की तरफ लीवर गिर जाता है तो हमारा एक कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार आप देखेंगे हमारा कॉन्टैक्ट भी, ये जो अभी कॉन्टैक्ट बना के रखा है, सर्किट को तोड़ देगा और ओपन हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हमारी एमसीबी ओवरलोड प्रोटेक्शन पे काम करती है। इसके बाद में शॉर्ट सर्किट के बारे में जानते हैं दोस्तों। हमारी नॉर्मल सर्किट में करंट चलता रहता है और किसी भी टाइम आपस में फेज और न्यूट्रल, जैसे हम मान लेते हैं कि फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। जब शॉर्ट होते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ का जो करंट होता है कई गुना लगभग बढ़ जाता है, जिससे कि जब काफ़ी ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में इतनी जल्दी ये स्ट्रिप भी काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जब इस सर्किट से ओवर करंट फ्लो करेगा, मैग्नेट बनेगा। जब यहाँ पर मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट के अंदर एक स्पूल होता है, यह ऊपर की तरफ दबेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ दबेगा और इसी स्ट्रिप को जैसे ही ये ऊपर की तरफ दबेगा, दब करके दोस्तों इसी स्ट्रिप को दबाएगा, जिससे कि यहाँ जो ये स्लॉट में फंसा हुआ है, यहाँ से जैसे ही ये नीचे की तरफ प्रेस होगा वैसे ही एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। और जैसे ही हमारी एमसीबी ट्रिप होती है ये लीवर ओपन हो जाएगा और जब हमारा ये लीवर ओपन हो जाएगा तो हमारी सर्किट ब्रेक हो जाएगी दोस्तों। आइए देखते हैं, जब ओवर करंट फ्लो करता है तो उस कंडीशन में ये हमारी मैग्नेट कॉइल का जो स्पूल होता है ये आगे की तरफ प्रेस होकर के इसी को धक्का देता है। देखो यहाँ पे इसको प्रेस करेगा, जिससे कि ये लीवर नीचे दबेगा और ट्रिप हो जाएगी दोस्तों इस प्रकार, और हमारा एक कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर कई बार ऑन ऑफ होने में यहाँ पर स्पार्किंग ज़्यादा होती है। यहाँ पर जब ज़्यादा स्पार्किंग होती है तो उस कंडीशन में यहाँ चिंगारियाँ निकलती हैं, आर्क निकलता है, या जो भी यहाँ पर चिंगारी जो आर्क निकलता है उसको ख़त्म करने के लिए इस आर्क चैम्बर को लगाया जाता है दोस्तों। अभी हम इसके कॉन्टैक्ट को दिखाएंगे कि ये कैसे मेल्ट हो जाते हैं। जब इस पे ज़्यादा लोड पड़ता है, कई बार ऑन ऑफ होते हैं, या जब कहीं शॉर्ट सर्किट होती है तो उस कंडीशन में जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पार्किंग होती है, जिससे कि इसका कॉन्टैक्ट मेल्ट हो जाता है दोस्तों। इसका कॉन्टैक्ट जो मेल्ट होता है इस प्रकार से मेल्ट हो जाता है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे
इस प्रकार से मेल्ट हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों, जो हमारी MCB है, इस प्रकार यह दो प्रोटेक्शन पर काम करती है और दोनों ही प्रोटेक्शन जो होते हैं वह ओवर करंट को सेंस करके ही ट्रिप करती हैं। एक शॉर्ट सर्किट में भी करंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और दूसरा जब हमारा ओवरलोड होता है तब भी करंट ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में हमारी MCB सर्किट को ब्रेक करके सर्किट को सुरक्षित करती है और हमारे उपकरण को भी सुरक्षित रखती है। दोस्तों, इस प्रकार यह जो MCB होती है यह एक सुरक्षा डिवाइस होती है जिससे कि हमें ओवर करंट से बचाती है। दोस्तों, आज हमने MCB के एक एक पार्ट और वो कैसे काम करते हैं इनके बारे में जाना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।